कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति इसका निर्धारण करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। लैप्स कहाँ पाए जाते हैं बताएंगे? लैप्स इनमें से कहाँ पर पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में। कहाँ पर होते हैं? स्कैंडिनेवियन क्षेत्रों में। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है, बतलाएंगे क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मीन है? तो कौन आता है इसमें से एक मीन की श्रेणी में, मछली की श्रेणी में? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश, जो कि एक मीन की श्रेणी में आती है, मछली की श्रेणी में। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, देखिए क्या होते हैं हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बताएंगे किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्वेज द्वारा। किसके द्वारा किया गया है विभाजन? स्वेज द्वारा। प्राकृतिक रबड़ के लिए देश की मांग का लगभग कितना प्रतिशत घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो कितना परसेंट किया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों लगभग 97%। कितना? 97%। निम्नांकित में कौन समजात है? निम्नांकित में से कौन समजात की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, CH4 एवं C2H6। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है एग्रोनोमाई मौर्य काल में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो कौन सा तत्व पाया जाता है दांतों और हड्डियों में? बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम व फास्फोरस। जब भी हमारी हड्डियां और दांतें कमजोर होती है तो हमें डॉक्टर यही खाने की सलाह देता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो बताएंगे क्यों फट जाता है? देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, वायुदाब घट जाता है। ऊपर जाने पर क्या होता है उसका वायुदाब घट जाता है, इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है स्वस्पंदन का गुण? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता बतलाएंगे। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता है। इसका सही उत्तर दोस्तों कृषि के अंतर्गत आती है पच्छधन बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कृषि की बेरोजगारी है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत इनमें से कौन है? भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, जो कि भारत के संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक नगरीकृत है।
निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सी लोकसभा थी जिसने 5 साल से ज्यादा काम किया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, पांचवी लोकसभा थी जिसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? देखिए तो पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स के पार्ट है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरेगी, कहां पर गिरेगी बताइए? इसका राइट आंसर दोस्तों उसके हाथ में। अगर आप किसी कार में बैठे हैं और ऊपर गेंद फेंक रहे हैं तो हमेशा गेंद आपके हाथ में ही गिरेगी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, मनुस्मृति मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। किससे? समाज व्यवस्था से। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लैट को बंगाल का गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिशियन सी में पोर्ट के नाम से संबोधित किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अरिकामेट को। किसको किया गया है? अरिकामेट। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? बताएंगे दोस्तों किसने करवाया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? बताएंगे। इनको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें किसमें रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? बताएंगे दोस्तों किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका निरीक्षण वो कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताएंगे किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इरेस्टोथनीज ने किया था भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सिलोन नाम से जाना जाता था। श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है? बतलाएंगे कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शिलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा।
निम्न में से किस एक में रजत नहीं होता? किस में रजत नहीं होता है इनमें से बतलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जर्मन सिल्वर। किस में नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में। निम्न देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध है बतलाएंगे? कौन सा देश एक स्थल रुद्ध देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया, जो कि एक स्थल रुद्ध देश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मरमागांव। कौन सा बंदरगाह? मरमागांव। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब सिंचाई की भागीदारी कितने प्रतिशत है बतलाएंगे? कितने प्रतिशत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 6%। कितने परसेंट भागीदारी है? 6% तालाब सिंचाई की भागीदारी। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत बतलाना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा आय होती है भारत को। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था बतलाएंगे उस क्षेत्र का नाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, चित्तौड़, जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन सी, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर को दोस्तों 1833 में मिली थी उन्हें इजाजत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इनमें से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इरेस्टोथनीज ने। किसने मापा था सबसे पहले? इरेस्टोथनीज ने। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस इनमें से कौन सी है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्गन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य इनमें से कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरियाणा, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी बतलाएंगे दोस्तों? कहां पर स्थित है मोती मस्जिद? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आगरा में स्थित है मोती मस्जिद, शाहजहां ने बनवाई है जो। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है बतलाएंगे? राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, संस्कृत शिक्षा से संबंध नहीं है उनका, जबकि विधवा, पुनर्विवाह और सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष इनमें से कौन है? कौन होता है बतलाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, जो कि भारत सरकार का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गंधक।
प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलवायु, जो कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वहां की जलवायु। एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? एहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। ऑर्निथोफिली परागण होता है। ऑर्निथोफिली परागण इनमें से किस में होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, पक्षियों में। किस में होता है ऑर्निथोफिली परागण? पक्षियों में होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। गैसों की विसरण दरों और उनके घनत्वों में कौन सा सही संबंध है? फार्मूला बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा R1/R2 इक्वल टू D2/D1 रूट में।